और जैसे जैसे चुनावी रण आगे बढ़ रहा है, सियासी तपिश भी लगातार बढ़ती जा रही है। मुद्दों की धार है, सियासी दलों के बीच वार पलटवार है। अब गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो वो देश में शरिया कानून लागू कर देगी। खास रिपोर्ट देखिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। चौथा चरण रण भीषण। कांग्रेस पर करारा प्रहार। अगर ये पार्टी आई जी तो देश सरिया के आधार पर चलेगी। चाणक्य शाह का ऐलान। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का उत्साह। राहुल फिर हारेंगे चुनाव। राहुल गांधी बड़े बहुमत के साथ चुनाव हार रहे हैं। सुना आपने, गृह मंत्री अमित शाह किस भरोसे के साथ बीजेपी की बम्पर जीत और राहुल की हार का ऐलान कर रहे हैं। कल तीसरे चरण का मतदान है और चौथे चरण के लिए जोरदार प्रचार की शुरुआत हो चुकी है। रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण पर गृह मंत्री शाह ने करारा प्रहार किया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस अगर जीती तो वो देश में शरिया कानून लागू कर देगी। हम देश की जनता को कहना चाहते हैं, अगर ये पार्टी आई जी तो देश सरिया के आधार पर चलेगी। और मैं मानता हूं देश ऐसे मुद्दों को पसंद नहीं करता। मुस्लिम तुष्टीकरण, वोट बैंक पॉलिटिक्स को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर रही है। गृह मंत्री शाह ने कांग्रेस पर अपने मैनिफेस्टो के जरिए ध्रुवीकरण के आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस पार्टी ध्रुवीकरण के जरिए 7 से 8% वोट पक्का करना चाहती है। पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए, मगर जब आप आपके चुनाव घोषणा पत्र में लेकर आओगे कि इस देश में पर्सनल लॉ को हम वापस लाएंगे तो ऑटोमेटिकली पोलराइजेशन होगा। अगर आप लेकर आओगे कि धारा 370 वापस लाएंगे, ट्रिपल तलाक वापस लाएंगे, आप अगर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हो, आप राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाओगे वोट बैंक के डर से, पोलराइजेशन करने के लिए, तो दूसरी और भी पोलराइजेशन होगा। और मैं मानता हूं कि कांग्रेस चुनाव पोलराइज करना चाहती है। वहीं एक बार फिर राहुल के सीट बदलने को लेकर अमित शाह ने तंज किया और दावा किया कि रायबरेली से भी राहुल गांधी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। बीजेपी उम्मीदवार वहां बम्पर वोटों से जीत हासिल करेगा। उनके नेता स्वयं मानते हैं कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए सीट बदल बदल कर अलग सीटों पर जाना पड़ता है। राहुल गांधी बड़े बहुमत के साथ चुनाव हार रहे हैं। मैं रायबरेली की जनता को भी जानता हूं और राहुल जी की फितरत को भी जानता हूं। वो चुनाव वहां से नहीं जीत रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी पर संविधान और आरक्षण खत्म करने के बेबुनियाद आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस के तुष्टीकरण पॉलिटिक्स पर प्रहार कर उसे कटघरे में खड़ा कर रही है। मुद्दों की धार और सियासी प्रहार चरम पर है। सियासी तपिश अब आंखें चौंधिया रही हैं और शाह ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि जीतेंगे तो मोदी ही। देश की जनता ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी का एनडीए 400 पार का नारा देश की जनता चरितार्थ करेगी। पूरे देश में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का उत्साह। और सबसे बड़ी बात, 80 करोड़ गरीबों के जीवन में उजाला लाने का काम और 80 करोड़ गरीबों के मन में आत्मविश्वास लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पीएम मोदी के साथ साथ गृह मंत्री शाह ने मोदी के मिशन 400 पार को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है। आज अमित शाह पश्चिम बंगाल और बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे। कृष्णानगर में शाह पहले रोड शो करेंगे, फिर वर्धमान दुर्गापुर में शाह की मेगा रैली होगी। बिहार के समस्तीपुर में शाह आज चुनावी रैली करेंगे।
पिछली बार पीएम मोदी ने अमित शाह को बीजेपी की बम्पर जीत का कप्तान बताया था। अब 24 की बारी है। देखना है कि बीजेपी 4 जून को 400 पार के मिशन को हासिल कर पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगाज किया। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के दर्शन के बाद पीएम ने साष्टांग प्रणाम किया और फिर मेगा रोड शो के जरिए अयोध्या की पावन भूमि से अब की बार 400 पार का आशीर्वाद जनता से मांगा। पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ी भारी भीड़ और लोगों का उत्साह जनता के प्रेम की कहानी बयां कर रही थी। अयोध्या में इनकी भव्य दिव्य स्वागत का व्यवस्था रहा। सभी साधु महंतों का आशीर्वाद उनको सफलता की ओर ले जाएगी। जय श्री राम। मोदी सरकार, मोदी जी ने राम मंदिर डेवलप करा है तो उससे बिल्कुल असर पड़ेगा। इस बार भी मोदी सरकार ही आएगी। एकदम 400 से पार इस बार मोदी सरकार। जब से प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना है पूरे देश से नहीं विदेशों से लोग आए हैं और हर जगह राम में है। अब की बार 400 पार जाएगा सीट। मोदी का प्रहलाद पूरा विश्व में है। भारत हमारा विश्व को संदेश देता है। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी पूरे विश्व को संदेश दे दिया है कि राम मैं हूँ। यूपी में पीएम मोदी ने वंशवादी सियासत पर करारा प्रहार करते हुए विपक्ष पर वार किया। पीएम मोदी ने विपक्ष के चाय वाला बयान की याद दिलाते हुए कहा कि शाही परिवार का वारिस ही पीएम और सीएम बने। चाय वाला ने इस कुप्रथा को तोड़ दिया है। कौन जानता है कि 2047 में 2047 में आपका ही बेटा बेटी प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। शाही परिवार का वारिस ही पीएम सीएम बनेगा। ये कुप्रथा इस चाय वाले ने तोड़ दी है। पीएम मोदी ने यूपी की धरती से ही कांग्रेस पर वोट बैंक के लिए धर्म की राजनीति करने के आरोप लगाए। पीएम मोदी ने कांग्रेस को उसके मैनिफेस्टो को लेकर फिर घेरा। हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, अरे खुद नेहरू जी ने भी कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन अब सपा, कांग्रेस, ये सारी कंपनी एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर उसे धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं। अयोध्या धाम में मेगा प्रचार के बाद आज पीएम मोदी ओडिशा और आंध्र प्रदेश में प्रचार करेंगे। बेरहामपुर, नबरंगपुर, राजमुंद्री और अनाकापल्ली में पीएम की रैली है। मिशन 400 पार तभी मुमकिन है जब बीजेपी को उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ भारी सफलता मिले। लिहाजा पीएम मोदी 24 के लोकसभा चुनाव से पहले लगातार दक्षिण पर फोकस कर रहे हैं और कई बार उन्होंने दक्षिण के राज्यों में लंबा चुनाव प्रचार किया है। हर चरण में मुद्दों की नई फहरिस्त जनता के सामने लाई जा रही है। मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा आरक्षण को लेकर भी पीएम विपक्ष के प्रोपेगेंडा पर खुलकर प्रहार कर रहे हैं कि अगर आज खुद बाबा साहब आम्बेडकर चाहे तो बाबा साहब आम्बेडकर भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकते हैं। मोदी का तो सवाल ही नहीं उठता है। और अगर हमारी सरकार की नीयत उसमें कहीं पर भी खोट होती, मेरा 5 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। 5 साल में भी 2019 से 2024 आज भी मोदी के पास जितने वोट चाहिए है, लेकिन ये रास्ता हमें मंजूर नहीं है। कल तीसरे चरण का मतदान है, उसके बाद 4 चरणों के मतदान बाकी हैं। जाहिर है सियासी दल अपने तरकश से सारे सियासी तीर आजमा रहे हैं। कोई भय और भ्रम का सहारा ले रहा है तो कोई विकास की अनवरत बयार की बातें कर रहा है। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने
2019 के चुनाव के कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में कहा था और एक प्रकार से वो आशीर्वाद बन गया कि मोदी जी आप तो दोबारा जीत करके आने वाले हैं। अब नेताजी हमारे बीच नहीं है, लेकिन संयोग देखिए उनके सगे भाई बीजेपी को जिताने की अपील कर रहे हैं। उनके दिल की बात जुबान पर आ ही गई। जनता का फैसला 4 जून को देश के सामने होगा। असल तस्वीर का खुलासा भी उस दिन हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जैसे जैसे चुनावी रण आगे बढ़ रहा है, सियासी तपिश भी लगातार बढ़ती जा रही है। मुद्दों की धार है, सियासी दलों के बीच वार पलटवार है। अब गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो वो देश में शरिया कानून लागू कर देगी। खास रिपोर्ट देखिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। चौथा चरण रण भीषण। कांग्रेस पर करारा प्रहार। अगर ये पार्टी आई जी तो देश सरिया के आधार पर चलेगी। चाणक्य शाह का ऐलान। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का उत्साह। राहुल फिर हारेंगे चुनाव। राहुल गांधी बड़े बहुमत के साथ चुनाव हार रहे हैं। सुना आपने, गृह मंत्री अमित शाह किस भरोसे के साथ बीजेपी की बम्पर जीत और राहुल की हार का ऐलान कर रहे हैं। कल तीसरे चरण का मतदान है और चौथे चरण के लिए जोरदार प्रचार की शुरुआत हो चुकी है। रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण पर गृह मंत्री शाह ने करारा प्रहार किया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस अगर जीती तो वो देश में शरिया कानून लागू कर देगी। हम देश की जनता को कहना चाहते हैं, अगर ये पार्टी आई जी तो देश सरिया के आधार पर चलेगी। और मैं मानता हूं देश ऐसे मुद्दों को पसंद नहीं करता। मुस्लिम तुष्टीकरण, वोट बैंक पॉलिटिक्स को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर रही है। गृह मंत्री शाह ने कांग्रेस पर अपने मैनिफेस्टो के जरिए ध्रुवीकरण के आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस पार्टी ध्रुवीकरण के जरिए 7 से 8% वोट पक्का करना चाहती है। पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए, मगर जब आप आपके चुनाव घोषणा पत्र में लेकर आओगे कि इस देश में पर्सनल लॉ को हम वापस लाएंगे तो ऑटोमेटिकली पोलराइजेशन होगा। अगर आप लेकर आओगे कि धारा 370 वापस लाएंगे, ट्रिपल तलाक वापस लाएंगे,